हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। काफ़ी इजी वे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में जेनाइटल डक्ट्स होते हैं, विच इज फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूट्रस को, जिसको वूम भी कहते हैं और हिस्ट्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स यूट्रस होता है ना, वो हमारे पेल्विक कैविटी में लाई करता है, बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर, और ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये है हमारा क्या है, यूट्रस है। ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है एंड यहाँ पे ये रेक्टम है, तो इसके बीच में ये लाई करता है। और जो फैलोपियन ट्यूब है, दोनों साइड से अपर पार्ट में यहाँ पे ये ओपन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जो हमारा यूट्रस के होते हैं पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनका वेट क्या होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो वर्जिन यूट्रस का शेप होता है वो पायरिफॉर्म होता है। ओके, और जो हमारा यूट्रस होता है ना, वो डेवलप होता है मुलेरियन डक्ट के थ्रू। यूट्रस का वेट जो होता है वो 30 से 40 ग्राम होता है। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। इसकी वॉल जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यूट्रस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडस में, बॉडी में एंड सर्विक्स में। अब फंडस क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, फंडस ऑफ यूट्रस। फंडस जो होता है वो अबव एंट्रेंस पॉइंट होता है फैलोपियन ट्यूब का। देखो फैलोपियन ट्यूब यहाँ से आ रही है, तो ये ऊपर जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, उसको फंडस कहते हैं। ये अपर मोस्ट पोर्शन होता है। बॉडी जो होता है ना, उसको कॉर्पस भी कहते हैं। ये देखो लिखा है ना, बॉडी ऑफ यूट्रस, इसको कॉर्पस भी कहते हैं। ये फंडस एंड इस्थमस के बीच वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बॉडी कहते हैं। ये मेन सेंट्रल रीजन होता है। नाउ सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, वो इस्थमस के नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जो वजाइना होता है ना, उसमें प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद अब इस्थमस क्या होता है, तो इस्थमस जो होता है वो बॉडी को, देखो यहाँ पे बॉडी थी और यहाँ पे हमारा सर्विक्स है, तो इस्थमस जो होता है वो बॉडी और सर्विक्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा यूट्रस का क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल ऑफ यूट्रस क्या है। यूट्रस में हमारे पास 3 वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम और आउटर सीरस लेयर कहते हैं। ये सबसे बाहरी वाली लेयर होती है। आउटर लेयर होती है, एंटीरियरली कवर करती है यूट्रस को कम्प्लीटली, लेकिन पोस्टीरियरली इस्थमस तक ही कवर करेगी। फिर मायोमेट्रियम होती है, जो कि मसल से बनी होती है, मिडल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर। तो ये मिडल लेयर होती है, सबसे थिकेस्ट होती है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड एरियुलर टिश्यू होता है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास होती है सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं या इनर म्यूकस लेयर कहते हैं। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन आता है, पीरियड्स आता है, तो यही लेयर जो है वो फ्लो होती है। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है ना, उसमें भी 2 डिवाइडेशन है, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर बेस में प्रेजेंट होगी और बेसल लेयर जो है वो वापस से रीजनरेट होती है। और फिर होती है फंक्शनल लेयर, जो बेसल लेयर के ऊपर ग्रो होती है और यही हमारे मेंसेस के टाइम शेड होती है। चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमारी कौन सी लेयर कहाँ सिचुएटेड है। सो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी स्टूडेंट्स, जो कि पेरिटोनियम से बनी है, वो है हमारी पेरीमेट्रियम। ठीक है, सीरस लेयर सबसे बाहर है। फिर मस्कुलर लेयर, जिसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, ये है। नाउ सबसे अंदर वाली लेयर जो एपिथेलियम से बनी है, विच इज एंडोमेट्रियम, वो है। एंडोमेट्रियम में फर्दर बेसल लेयर था और हमारे पास फंक्शनल लेयर था। और जो फंक्शनल लेयर होता है वही पीरियड्स के ब्लड में शेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो यूट्रस है उसमें कितने वॉल्स होते हैं, हमने यूट्रस का स्ट्रक्चर देखा। अब पोजीशन ऑफ यूट्रस जो है स्टूडेंट्स, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। एंटी वर्जन पोजीशन होता है और एंटी फ्लेक्शन पोजीशन होता है। एंटी वर्जन में 90 डिग्री का पोजीशन होता है यूट्रस का, वो टिल्ट होता है फॉरवर्ड। और एंटी जो फ्लेक्शन होता है उसमें 170 डिग्री वो फॉरवर्ड की तरफ झुका होता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। सो अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है वो लोअर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है यूट्रस का। ये डिवाइडेड होता है 2 पोर्शंस में। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये रहा सर्विक्स। ठीक है, तो ये क्या है, यूट्रस का ही कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, नैरोएस्ट पार्ट है। तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं, अपर सुप्रा वेजाइनल पोर्शन, जो कम्युनिकेट करता है यूट्रस की बॉडी से थ्रू इंटरनल ऑस।
तो अपर सुप्रा वजाइनल पोर्शन होता है इसमें, ठीक है। अपर सुप्रा वजाइनल पोर्शन होता है जो कि हमारे यूट्रस की बॉडी के साथ कम्युनिकेट करेगा इंटरनल ऑस के थ्रू। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दिस पोर्शन हैज ग्लैंडुलर फॉलिकल जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। और फिर हमारे पास लोअर वजाइनल पोर्शन होता है जो हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना में प्रोजेक्ट करता है और ये वजाइना को कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल ऑस के थ्रू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस है, तो ये यहाँ पे वजाइना के साथ कम्युनिकेट कर रहा है सर्विक्स, और ऊपर की तरफ सुप्रा वजाइनल पोर्शन बोलते हैं, नीचे की तरफ लोअर वजाइनल पोर्शन बोलते हैं। अब वजाइना की बात करते हैं तो वजाइना जो होता है वो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे सर्विक्स के बाद ये वजाइना है। देखो वजाइना जो होता है वो शॉर्ट और ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो कि लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो फॉर्म्ड होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल से। देन इसके बाद हमें पढ़ना है सेक्सुअल लाइफ इन फीमेल्स। तो जो लाइफ स्पैन होता है फीमेल्स का उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड जो होता है वो एक्सटेंड होता है बर्थ से प्यूबर्टी तक। इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और प्राइमरी वो फंक्शन नहीं करते हैं, और जो हमारा जो प्यूबर्टी होता है वो 12 से 15 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है। फिर फीमेल का सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि लाइफ का एक सेकंड पीरियड जो एक्सटेंड करता है प्यूबर्टी के स्टार्टिंग से लेके मेनोपॉज तक। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना फीमेल में, उसको मेनार्क कहते हैं। और जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है पीरियड्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको मेनोपॉज कहते हैं, जो कि 45 to 50 ईयर्स के लगभग में होता है। इस पीरियड में बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज वुमेन जो होती है वो मेंस्ट्रुएट करती है और रिप्रोड्यूस करती है। थर्ड पीरियड होता है जो एक्सटेंड करता है मेनोपॉज से लेके रेस्ट ऑफ लाइफ तक, ठीक है। तो वुमेन्स की लाइफ जो होती है ना, सेक्सुअल लाइफ, वो 3 पीरियड से होकर गुजरती है। पहले पीरियड्स में वो बहुत छोटी होती हैं और जो उनके प्राइमरी एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जो होते हैं वो फंक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड पीरियड में प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल और पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, और वो तब तक कंटिन्यू होता है जब तक मेनोपॉज ना हो जाए, यानी कि पीरियड्स स्टॉप ना हो जाए। थर्ड पीरियड जो होता है वो एक्सटेंड होता है मेनोपॉज से लेके रेस्ट ऑफ लाइफ तक। तो यहाँ पे हमने सेक्सुअल लाइफ इन फीमेल्स को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ओवरीज को। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने वीडियो में बात किया था कि जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, तो इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो ओवरीज है ना वो फीमेल गोनाडास हैं और ये पेयर्ड होती है, मतलब दोनों साइड आपकी ओवरीज पाई जाएंगी। जो ओवरीज की लेंथ है वो 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी विथ 2 सेंटीमीटर है। थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और जो ओवरी का वेट होता है ना वो 4 से 8 ग्राम होता है। अटैचमेंट जो है वो मिस ओवेरियम और यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट से इसका अटैचमेंट होता है, ठीक है। ओवरी के पोर्शन की बात करें तो हमारे पास 2 लेयर होता है, मेडुला जिसको जोना वेस्क्यूलोजा भी कहते हैं, और कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स होता है स्टूडेंट्स वो हमारा ओवरी का बाहर वाला हिस्सा होता है जो कि कवर्ड होता है जर्मिनल एपिथेलियम से, और उसके नीचे एक फाइबर होता है इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। फिर जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं या जोना वेस्क्यूलोजा कहते हैं। ये इनर सेंट्रल पोर्शन होता है ओवरी का, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं एंड नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो जो आउटर पार्ट है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो ओवरी का अंदर वाला पार्ट है उसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स जो है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके नीचे वाली लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर हमारा मेडुला वाला पार्ट है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स ये सब होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज। तो फंक्शन जो होता है ओवरीज का वो 2 फंक्शन है, एक तो गैमेटोजेनिक, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है इसका एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है। तो जो गैमेटोजेनिक फंक्शन है उसका मतलब क्या होता है कि वो एग को रिलीज करेगा, जिसको हम लोग ओवम भी कहते हैं, विच इज फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल। एंडोक्राइन फंक्शन है ओवरीज का, वो क्या है, वो फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो भी सिक्रीट करता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद वाला जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज oogenesis एंड फॉलिकुलोजेनेसिस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज वो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट डाउन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।